क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर सबसे भयंकर हमला कर सकता है। इजरायली और अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने खुलासा किया है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए खौफनाक प्लान बनाया है। इजराइल के परमाणु ठिकानों से लेकर अमेरिका के वॉरशिप उसके निशाने पर है। क्या है ईरान का विध्वंसक प्लान और क्या मिडिल ईस्ट में मचेगा कोहराम? देखिए रिपोर्ट। ईरान ने तैनात किए सबसे विनाशक हथियार। चौहत्तर जगहों से इजराइल पर सबसे भीषण प्रहार। ईरान ने बनाया जंग का सबसे खौफनाक प्लान। क्या मिडिल ईस्ट में मचने वाला है कोहराम? बदले की आग में झुलस रहा ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। ईरान की मिसाइल फोर्स और ड्रोन फोर्स ने हमले की पूरी तैयारी कर ली। ईरान के जिस प्लान का खुलासा हुआ है वो इतना खौफनाक है कि पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस सकता है। खाड़ी में एक बार फिर महायुद्ध छिड़ने की आहट तेज हो गई। इजरायली और अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान ने 74 जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की। हमले में ईरान अब की बार 400 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें ईरान के 10 सबसे घातक हथियार शामिल हैं। साथ ही पहली बार ईरान अपने राष्ट्रीय सशस्त्र बल आर्टिश को भी उतारेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि ईरान ने देश में 74 अलग अलग जगहों से एक साथ मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार करने का प्लान बनाया है, ताकि इजराइल की डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी इजराइल पर हमले को रोक ना पाए। ईरान के टारगेट पर इजराइल के प्रमुख हवाई ठिकाने और सैन्य ठिकाने हैं, जबकि हाइफा में मौजूद इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री को भी उसने हमले से तबाह करने का प्लान बनाया है। ईरान किन घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा आगे बताएंगे, लेकिन जिस बात से इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है वो ये कि ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकाने डिमोना को भी टारगेट कर लिया है। स्पुतनिक की रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल के परमाणु बेस डिमोना के पास मौजूद सैन्य ठिकाने और एयर बेस पर ईरान हमला कर सकता है। डिमोना के पास ही इजराइल का नेवातिम एयर बेस है, जहां F-35 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। साथ ही अमेरिका ने पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम को भी डिमोना परमाणु बेस के पास तैनात किया हुआ है। ईरान का डिमोना के नजदीक हमला करने का मकसद इजराइल की एटमी ताकत को सीधी चुनौती माना जा रहा है, जिससे ईरान और इजराइल में आर पार की सीधी जंग छिड़ने की आशंका है। ईरान ने 1 अक्टूबर को भी दक्षिण इजराइल में डिमोना परमाणु ठिकाने के पास एयरबेस के बाहर मिसाइल हमला किया था, मगर अब की बार ईरान और ज्यादा भीषण प्रहार करने की फिराक में है, ताकि इजराइल को दहलाया जा सके। बताया जा रहा है कि ईरान ने हमले के लिए एक और नया प्लान भी बनाया है, जिसका मकसद इजराइल में ज्यादा तबाही मचाना है, और वो प्लान है इराक से हमला। ईरान समर्थित इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस पहले से ही इजराइल पर हमला कर रहा है। लगातार उत्तरी इजराइल में ड्रोन दाग रहा है।
इराकी मिलिशिया ने हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले से निशाना बनाने की कोशिश की है। खबर है कि ईरान ने अब इसी इराकी मिलिशिया के जरिए इजराइल पर करीब से हमले का प्लान बनाया है और इसके लिए अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा इराक में भेज दिया है। ईरान जानता है कि उसकी मिसाइलें लंबी दूरी से सटीक मार नहीं कर पाएंगी, इसीलिए उन्हें इजराइल के करीब मौजूद इराक और सीरिया के इलाकों में भेजा गया है। खुलासा हुआ है कि ईरान ने ज़ोल्फागर मिसाइल का जखीरा इराक भेजा है। इराकी मिलिशिया को ये बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई हैं, जिन्हें इराक और सीरिया के बीच अल बुकमल और इमाम अली नाम के एक नजदीकी बेस पर तैनात किया गया है। ये इलाके इजराइल के उत्तरी बॉर्डर के काफी करीब हैं। इजराइल की सीमा के करीब ईरान की मिसाइलों की तैनाती और इराकी मिलिशिया के जरिए हमले का मकसद साफ है कि ईरान इस बार इजराइल को बड़ा जख्म देना चाहता है। इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया था वो काफ़ी सोच समझ के काफ़ी कैलकुलेटेड वे में किया था। हमने देखा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को, ईरान के ऑयल साइट्स को निशाना नहीं बनाया गया था। कोशिश करी गई थी कि ईरान को सबक भी सिखा दिया जाए और कोई बड़ा नुकसान ना हो, जिससे कि युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अब इजराइल प्रतीक्षा कर रहा है ईरान का पलटवार कैसा होगा। अगर ईरान का पलटवार वैसा ही होता है जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा है, यानी घातक होता है, कुछ ज़्यादा नुकसान इजराइल को होता है, तो निश्चित तौर पर अब ये मानिए कि इजराइल अपनी कैपेबिलिटीज़ के माध्यम से ईरान के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करेगा। और ये अटैक सिर्फ इजराइल का नहीं होगा, इसमें यूएस के भी काफ़ी सारे अंग शामिल होंगे। खबर है कि ईरान ने अपने जिन 10 सबसे घातक हथियारों को हमले के लिए तैयार किया है, उनमें 5 घातक मिसाइल हैं। पहली है खुर्रम शहर 4, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। दूसरी है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी रेंज 1400 से 1800 किलोमीटर है। तीसरी है खैबर सेकंड मिसाइल, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। चौथी इमाद मिसाइल, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर, और 5वीं ज़ोल्फागर मिसाइल, जिसकी रेंज 700 से 1400 किलोमीटर तक है। इन 5 मिसाइलों के अलावा ईरान ने शॉर्ट रेंज की सेजिल 2 मिसाइल, साइब 3A-B मिसाइल और अबू मेहदी मिसाइल से भी इजराइल पर हमले का प्लान बनाया है। ड्रोन आर्मी भी तैनात कर दी है। बताया जा रहा है कि इस बार ईरान अपने फाइटर जेट का इस्तेमाल भी हमले के लिए कर सकता है। Su-24 फाइटर जेट को इसके लिए तैयार किया गया है। इस फाइटर जेट पर क्रूज मिसाइलें फिट की गई। इजराइल पर हमले के साथ साथ ईरान ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि उसके हर मूवमेंट पर उसकी नजर है और अमेरिका की नेवी उसके निशाने पर है। ईरान के नेवी कमांडर ने धमकी दी है कि अमेरिकी वॉरशिप पर ईरान का सर्विलांस एयरक्राफ्ट नजर रख रहा है। किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने को ईरान तैयार है। यानी साफ है, ईरान ने इस बार इजराइल और अमेरिका दोनों को निशाना बनाने की ठान लिया है। लेकिन ईरान ने अगर अमेरिका को निशाना बनाया तो महायुद्ध होना तय है, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।